इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। क्या है किसान सम्मान निधि योजना, ये भी आपको बताते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान को 2000 रुपए की 3 किश्त में 6000 रुपए मिलते हैं। हर साल पहली किश्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच, दूसरी किश्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच और तीसरी किश्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच जारी होती है। ये पैसा सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाता है। इस योजना के तहत किसान परिवारों को अब तक 1,15,000 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि दी जा चुकी है। अब तक 7 किस्तें किसानों के खाते में जा चुकी हैं। केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम की शुरुआत की है। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र, इस बार 8वीं किश्त प्रधानमंत्री जारी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए है, क्योंकि हम भी जब वहां किसानों से बात कर रहे थे तो वो यही कहते थे कि हमें इसका फायदा कब मिलेगा। केंद्र और राज्य की लड़ाई में हमारा जो फायदा होना चाहिए या हमें जो मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए बेहद खुशी की बात है। इस सम्मान और इस योजना का फायदा लेने के लिए तकरीबन 22 लाख के आसपास, रफली फिगर की बात करें तो तकरीबन 22 लाख पश्चिम बंगाल के किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। हालांकि आज की जो धनराशि है वो तकरीबन 9 लाख के आसपास ही वहां किसानों को मिल पाएगी, इसलिए क्योंकि कुछ तकनीकी वजह होती हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लेने के बाद राज्य सरकार जिन किसानों के अकाउंट को सर्टिफाइड करती है, सत्यापित करती है, उन्हीं किसानों के खाते में पैसे जाते हैं। उस हिसाब से राज्य सरकार ने जितने किसानों को सर्टिफाई किया है ये सम्मान राशि इस बार जाएगी, लेकिन जिनका सर्टिफिकेशन आगे होगा उन्हें भी वो धनराशि दी जाएगी। और आप देखें तो पश्चिम बंगाल में पहले ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां चुनावी दौरे पे गए थे तो वो बता रहे थे किस प्रकार से जो बकाया धनराशि है उसका भी भुगतान किया जाएगा। और इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव के बाद बाकायदा चिट्ठी लिख के कहा भी कि हाँ वो धनराशि दी जाए। तो जाहिर तौर पर इस मसले पे पश्चिम बंगाल सरकार की बात करने तो वहां पे ज्यादा राजनीति रही है। उसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका इस लिहाज से नहीं कही जा सकती कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के लिए नियम बनाया है, देश के किसी अन्य राज्य को कोई आपत्ति नहीं थी सिवाय पश्चिम बंगाल के। और वो बार बार इस बात को कह रही थी कि जो धनराशि है वो पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार को दी जाए, वो राज्य सरकार उन किसानों के खाते में जमा करेगी, जबकि ये योजना सीधे सीधे किसानों के खाते में फंड ट्रांसफर की है। कम से कम अब पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए राहत की बात कि आखिरकार पश्चिम बंगाल सरकार ने इस बात की अनुमति दे दी है और अब जो सर्टिफाई किया है उतने लोगों के अकाउंट में पैसे जाएंगे, तकरीबन 9 लाख लोगों के। जी देवेंद्र, प्रधानमंत्री इस दौरान किसानों से बात भी करेंगे, वो उनको संबोधित भी करेंगे। ये बातचीत क्या होगी, कैसे होगी और क्या कुछ होगा इसमें, क्या कुछ आज खास भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री, कोई जानकारी? निश्चित तौर पर 2 दिन पहले जो कृषि को लेके मंत्री समूह की एक बैठक है, उस मंत्री समूह की बहुत विस्तृत बैठक हुई थी और तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक वो बैठक चली थी। और उस बैठक बाद ये तय किया, ये सारी चीजें तय हुई थी। अब आप जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को संवाद करेंगे तो जाहिर तौर पर इस पेंडेमिक के दौर में किसानों के लिए कि वो एक जो डिस्ट्रेस का माहौल रहता है, जाहिर तौर पर उसमें उन्हें कैसे उबारा जाए, क्या कुछ किया जाना चाहिए, जाहिर तौर पर एक बड़ा संबोधन होगा। और खास तौर पर जब किसान गाँव में रहते हैं, पेंडेमिक गाँव में भी फैल रहा है, वहां पर किसानों के सामने दोहरी चुनौती हो जाती है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज जब किसानों के साथ पीएम मोदी का संवाद होगा तो निश्चित तौर पर उनका मनोबल और आत्मबल बढ़ाने वाला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए देवेंद्र पराशर। तो अब से नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।